सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप सब कोरोना में घर पर बचकर होंगे और मैं आपको हिदायत कर देना चाहता हूं कि बचकर ही रहेंगे, लॉकडाउन के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। तो ऑनलाइन आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, घर पर आकर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, ये आग्रह है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वर्ण चैप्टर लिया है, तो मैंने पढ़ा दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद बताए थे आप लोगों को, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब ये दोनों का अलग अलग भेद होता है। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं आज मैं ये आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो ध्यान देंगे, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसमें ध्यान नहीं है, ह में र है, ह्रस्व स्वर। तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हार्शिकार, हार्शुकार, री, ये 4 वर्ण जो हैं, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। केवल 4 ह्रस्व स्वर हैं, ध्यान देंगे। अ, हार्शिकार, हार्शुकार, री, इनकी संख्या 4 है। और इन चारों के उच्चारण में जितने भी स्वर वर्ण हैं, उन सब के उच्चारण में इसमें सबसे कम समय लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ध्यान देंगे, सबसे कम समय इनके उच्चारण करने लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घिकार, दीर्घकार, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। 7 है। एक और बात बता देना चाहता हूं, ये जो हैं ह्रस्व स्वर हैं, एक मात्रिक होते हैं, एक ही मात्राएं इनमें होती हैं, इसलिए ये ह्रस्व हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं, ये द्विमात्रिक कही जाती है। इन 2 मात्राएं होने के कारण इस दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। 2 मात्राओं से बनी हुई है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, दीर्घकार, दीर्घकार, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण में इन सब से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ लंबा होता है, इनमें ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या 7 है। समझ गए होंगे। अब है कि 4 और 7 11 हर्ष और दीर्घ स्वर करके 11 मात्राएं हैं। अंग और अ ह्रस्व स्वर तो हैं, लेकिन इनकी अलग पढ़ाई होती है, जिसको आयोग वाह कहा जाता है। इसके साथ नहीं पढ़ाया जाता है, उसको आयोग वाह कहा जाता है। बाद में पढ़ाएंगे कि आयोग वाह क्यों कहा जाता है और आयोग वाह है क्या, उसके बारे में बताएंगे हम। एक तीसरा इसका भेद है पुलुत। पुलुत जो है स्वर, ये हिंदी के व्याकरण का नहीं है, ये संस्कृत व्याकरण में पढ़ा जाता है। और संस्कृत व्याकरण में भी इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। इसका उपयोग केवल वेदों में हुआ है, न संस्कृत के व्याकरण में हुआ है, न हिंदी के व्याकरण में हुआ है। इसका ज्यादा उपयोग वेदों में, शास्त्रों में हुआ है पुलुत स्वर का। तो इसमें क्या है पुलुत स्वर में कि ह्रस्व स्वर से इसमें इसके उच्चारण में 3 गुना समय अधिक लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में, और इसमें पुलुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, इसलिए इसको पुलुत स्वर कहा जाता है। और इसका उदाहरण है ओम। देखिए ओम, अब ओ है,
इसमें बीच में ई है, एक ई नहीं है बल्कि हिंदी का 3 है। हिंदी का 3 ऐसे लिखा जाता है, तो ये हिंदी का 3 है। ये ओ का उच्चारण 3 बार हुआ है, तिगुना हुआ है इसलिए 3 लगा हुआ है। 3 गुना होता है इसलिए 3 लगा हुआ है। अब यहाँ पर 3 लगा देते हैं। हाँ, तो ये तिगुना उच्चारण होने के कारण हिंदी का 3 लगा हुआ है। अब किसी भी मतलब स्वर के साथ अगर 3 लगा हुआ हो तो इसका मतलब कि पुरुष स्वर है, उसका उच्चारण जो है वो ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लेता है, इसलिए उसको पुरुष स्वर कहा जाता है। समझिए ओ है, ओ। अब इसमें हम 3 लगा देंगे तो ये पुरुष स्वर हो जाएगा। ये हिंदी का 3 है पर ध्यान देंगे। तो 3 गुना ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगने के कारण इसमें हिंदी का 3 लगा हुआ, तो इसकी पहचान है। तो हम समझेंगे कि पुरुष स्वर है। तो समझ गए होंगे, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है और इसमें सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है और ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। पुरुष स्वर त्रिमात्रिक होता है और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।